विशतुमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात भित्ते कंठावरोधन विधौ अस्मरणो कुतस्ते नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रुति स्मृति पुराणालंग करुणालयो नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम लोग भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भागवत कथा यद भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब जीव के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, पुण्य इकट्ठा होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ उपस्थित हमारे गंधर्व बंधु, हारमोनियम पर हमारे अखिलेश तिवारी जी और तबला पर काशी से लच्छू महाराज के शिष्य ओम पाठक जी, और हमारे जितेंद्र भैया आज
हमारे साथ हमारा साजबाज जो है आज चल कर आया है हमारे पास। कथा भगवान की, सुमधुर मंगलमयी कथा भगवान की पावन कथा में प्रवेश हम लोग आज करेंगे। भगवान की कथा व्यथा को दूर करने वाली है। एक होता है कथा, एक होता है व्यथा। व्यथा जो है घर गृहस्थी में जो व्यक्ति जब उसे थक जाता है वो व्यथा है। गृह का रजनाना जंजाला, तो जब उससे व्याकुल हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, तब वो व्यक्ति कथा में आकर बैठाता है। पर आज कथा को ही लोगों ने व्यथा बना दिया है। लोग सोचते हैं कि कथा में हम चलेंगे मनोरंजन के लिए ब्याह जी गाना बजाना करेंगे, नाच कूद होगा कथा में। अब कथा में जो व्यक्ति नाच कूद के भावना से आया है, फिर उसे कथा का लाभ बताइए कहाँ से होगा। कथा तो भगवान की, कथा किसे कहते हैं? तो बोले कथा वो है जो एक परमात्मा में व्यक्ति को निष्ठ कर दे, एक परमात्मा में लगा दे, उसका नाम कथा है। तो कथा कल हम लोगों ने जैसा कि श्रवण किया, एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मला, सनकादियों ने नारद जी को कैसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई जिससे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों के स्वाद स्वस्थ होकर श्रोता समुदाय के बीच में समुपस्थित हुई। सनकादियों ने कहा, हे देवी आप समस्त श्रोतागणों के हृदय में विराज उपस्थित हो जाइए। सनकादियों के आदेश पर, निवेदन पर, विनती पर भक्ति महारानी समस्त श्रोताओं के हृदय में उपस्थित हो गई। भगवान की कथा की ये महिमा है। और भगवान की कथा कैलाश में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। भगवान की कथा केवल और केवल इस मृत्यु लोक पर है, इस पृथ्वी लोक में है। अन्य लोकों में ये रस प्राप्त नहीं है, इसलिए वहां से भी लोग इस कथा को प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। अन्य लोग के व्यक्ति चाहे कि भगवान का कथा सुधा रस पान कर लें, तो वो उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। भगवान राम जब इस धराधाम को छोड़कर जब अपने वैकुंठ को जाने लगे, तो उनके साथ समस्त लोग जो है उनके साथ अयोध्यावासी गए। अयोध्यावासिनम पूर्वम यथा रामेण संगता, समस्त अयोध्यावासी गए। परंतु सब लोग जब भगवान के साथ जाने लगे, भगवान का विमान जब चला, तो उनके साथ हनुमान जी महाराज खड़े थे। भगवान ने कहा, क्यों हनुमान, तुम तो हमारे प्रिय पार्षद हो, प्रिय आत्मा हो, क्या तुम वैकुंठ नहीं चलोगे? वैकुंठ का मतलब बोले विगता कुंठितोर बुद्धि वैकुंठ, तो क्या तुम वैकुंठ नहीं चलोगे? तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि प्रभु एक हमारा प्रश्न है, उसका आप उत्तर दे दीजिए। बोले कि क्या? बोले कि क्या उस वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? बोले कि नहीं, वहां तो कोई कथावाचक है नहीं, वहां कथा होती भी नहीं है, लेकिन हम तो हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि आपकी कथा नहीं है उस वैकुंठ में, अरे आपको तो हम कभी मिल लूंगा, कभी देख लूंगा, क्योंकि बसहु हृदय आगार जासु राम सर चाप धर। आप तो हमारे नित्य हृदय आगार में वास करते हो, तो आपसे तो कभी मिल लूंगा, कभी देख लूंगा। पर यदि आपके उस वैकुंठ में आपकी कथा नहीं है, तो मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। भगवान मिले पर भगवान की कथा नहीं मिली, तो हनुमान जी ने वैकुंठ जाना अस्वीकार कर दिया। ये भगवान की कथा की महिमा। और हनुमान जी नहीं गए, इसलिए आज भी हनुमान जी उपस्थित हैं। और जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, तो हनुमान जी को कोई भी बुलाए या ना बुलाए, लेकिन भगवान की यदि कथा होती है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आज भी हनुमान जी का नियम है कि कहीं भी कथा हो वो आकर आंख बंद करके अश्रु बहाते हुए हाथ जोड़कर भगवान की कथा सुधा रसपान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज भगवान के अग्रगण्य भक्त हैं। भक्तों में हर कार्य में नंबर 1 मेरिट, किसी काम में सेकंड नहीं है हनुमान जी का। हर काम में मेरिट है हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त में। बोलेंगे यदि ज्ञानियों का बात किया जाए तब हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं, तो बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। बोले बलवानों में, बोले अतुलित बलधाम, बलवानों में अतुलित बलधान है हनुमान जी। उनके बल का कोई था ही नहीं है। लेकिन समाज में यदि बलवान व्यक्ति है तो बुद्धिमान नहीं होगा। अधिकतर पहलवान लोग भैंस का दूध पीते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जो है कमजोर होती है। लेकिन हनुमान जी बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानी भी हैं। तो ज्ञानियों में तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि में तो बोले बुद्धिमतां वरिष्ठम्, बलवान में बोले अतुलित बलधामम्, और भक्त में तो बोले रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के प्रिय भक्त भी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हैं, बलवानों में अतुलित बलवान भी हैं, ज्ञानी में भी अग्रगण्य है हनुमान जी, बुद्धियों में भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी। गोस्वामी जी ने कहा कि इनके अलग अलग गुण कितने गिनाऊं, सकल गुण निधान, अरे सकल गुण गणों के भंडार है हनुमान जी महाराज। इसीलिए हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, अष्ट सिद्धि को देने वाले हैं। माता सीता से उनको वरदान प्राप्त है हनुमान जी को कि हे हनुमान तुम अष्ट सिद्धि किसी को भी प्रदान कर सकते हो। अष्ट सिद्धि गुणगणों के भंडार है हनुमान जी महाराज। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जैसे अणिमा, अणु बन जाना, तो हनुमान जी लंका से जाते समय अणु बराबर बन गए। गरिमा, बहुत भारी बन जाना, हनुमान जी तो यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, इतना भारी हुए कि जिस पर्वत पर लात रखे वो पर्वत ही पाताल में चला गया। लघिमा, बहुत छोटा बन जाना, मसक समान रूप कपिधरी, तो 8 सिद्धियां जो है हनुमान जी को प्राप्त है। ये अष्ट सिद्धि जो है हनुमान जी को माता सीता से प्राप्त है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वर देनी जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वर देनी जानकी माता। रउए हई जानी रउए जनते हई, रउआ हई भगियों के विधाता, हम जनते हई, रउआ हई भगियों के विधाता, हम जनते हई, रउआ हई भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, करते जाना जनते हई, रउआ हई भगियों के विधाता, जनते हई, रउआ हई भगियों के विधाता।
राम के भजन भक्ति और भजन श्री राम के राम बिना मलियन के माला कवन काम के राम बिन बगियन के माला कौन काम के राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के राम नाम के बिना माला मलियन के काम के राम बिना मलियन के माल कौन काम के राम के ओढ़न दासन हो राम के ओढ़न दासन राम के तनला छाता गगन के बाले रउए हई भगियो के बेटा चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता हम तो चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता ताली बजाइए श्रद्धा से हनुमान जी से सूरज के लिहला लिहला नहीं से शिक्षा सूरज की लिहला लिहला नहीं से सीछा सूरसा तले पैनी तोहरो परीक्षा सूरजान लीली तोहरो परीक्षा सूरज के लिहला लिहला नहीं से शिक्षा सूरज के लिहला लिहला नहीं से सीछा सूरसा नले पैनी तोहरो परीक्षा सूरजान लीली तोहरो परीक्षा यही से हर घर में राउर हो यही से हर घर में राउर झंडा फहराता चलते हैं भगियों के विधाता चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि निधि के दाता वर देवी जानकी माता हम त जनते बानी हम त जनते बानी रउआ हई भगियों के विधाता चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता हम तो चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता हम तो चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता हम तो चलते हैं रउआ है भगियों के विधाता बोलिए पवन पुत्र हनुमान चली वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। सब लोग भगवान के साथ वैकुंठ चले गए पर हनुमान जी को कथा नहीं मिली। भगवान मिले पर भगवान की कथा नहीं मिली तो हनुमान जी नहीं गए। अर्थात भगवान से भी अधिक महिमा भगवान की कथा की। सनकादियों के बीच में जब भक्ति महारानी प्रकट हुई, नारद जी ने कहा कि भगवान इस संसार में
बड़े बड़े पापी हैं, क्या उन पापियों का पाप भी भागवत सुनने से कट जाएगा? यदि पाप कट जाएगा तो कृपया करके हमें बताइए कि कौन कौन सा पाप भागवत सुनने से कट जाएगा। नारद जी की बात सुनकर सनकादि ने कहा, नारद जी ये प्रश्न खत्म करोगी कौन कौन सा पाप कट जाएगा? जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी न किया हो, सदा दुराचार रते कुमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामी, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। वो भी यदि भागवत श्रवण कर ले तो 7 दिन में वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? कोई मुक्त हुआ है? तब उन्होंने बताया कि नारद जी तुम्हें हम एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी थी, लेकिन बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुआ। इससे उनका मन बड़ा खिन्न रहता था। एक दिन, और जो उनकी पत्नी थी बड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, पंडितानी बड़ी खतरनाक थी। ब्राह्मण के मन में एक दिन बड़ा दुख हुआ और गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़कर ब्राह्मण देवता वन में चले गए और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहा रहे थे। तब तक एक संत निकले। संत ने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो संत को लगा कि लग रहा है कि मेरे प्रभु के लिए रो रहा है, मेरे भगवान के लिए रो रहा है कि इतना उम्र मेरी बीत गई और भगवान मुझे नहीं मिले, भगवान कैसे मिलेंगे, इसलिए लग रहा है कि रो रहा है। तो संत ने रोते ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, कथम रोदसी प्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्य स्वस्य दुःखस्य कार। ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? और इस जंगल में, अकेले जंगल में आप रो रहे हैं, अपने रोने का कारण विस्तार पूर्वक हमें बताइए। रोते हुए ब्राह्मण ने कहा, महाराज विवाह के इतने दिन व्यतीत हो गए पर मुझको कोई संतान नहीं हुआ। एक भी यदि पुत्र रहता तो मुझको सुख मिलता। इतना बात सुनने के बाद संत के मन में बड़ा दुख हुआ। राम राम, मुझको लगा कि ये प्रभु के लिए रो रहा है, कि जंगल में बेटा बेटी के लिए रोने आया है। संत समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समात्यज्य तज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण देवता, बेटा बेटी से भी सुख नहीं होता है, बेटा बेटी से सुख मिल जाएगा यह तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। अरे भाई, जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं लेकिन आज तक संसार में एक भी जानवर सुखी नहीं हुआ। तो बेटा बेटी से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आप कितना उपदेश सुना लीजिए, लेकिन हमको आपका उपदेश कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है, हमको तो बेटा चाहिए। रोते हुए ब्राह्मण का हाथ पकड़कर संत ने हाथ की लकीरें देखी और लकीरें देखकर संत ने बताया, ब्राह्मण देवता तुम्हारे हाथ की लकीरें स्पष्ट बता रही हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे तेरे हाथ की रेखाएं स्पष्ट बता रही हैं कि 7 जन्म तक तेरे को कोई संतान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हस्तरेखा गलत है, और जो ऐसा कहते हैं उनके भी हाथ में रेखाएं हैं। तो हस्तरेखा नहीं होती है, ये कहना, ये प्रश्न पहले तो गलत है, क्योंकि हस्तरेखा का अस्तित्व उसके भी हाथ में होता है जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। अब हस्तरेखा कुछ कहती है कि नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए। तो जब हस्तरेखा का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था डॉक्टर खीरो, वो वैज्ञानिक तरीका से हस्तरेखा बताता था कि क्या बोल रही है। तो हस्तरेखा तो होती है, जो नास्तिक है उसके भी हाथ में भी हाथ की रेखाएं हैं, जो आस्तिक है उसके भी हाथ में रेखाएं हैं। अब हस्तरेखा कुछ कहती है कि नहीं? तो भाई हस्तरेखा जब है तो उसके पढ़ने वाले भी लोग होंगे। बोलो राधे राधे राधे।
तो बोले सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तेरे को कोई बेटा बेटी नहीं होगा। ब्राह्मण बहुत जोर से माथा पटका, महाराज मेरे को पुत्र दो, नहीं तो अब की बार मैं इतनी जोर से माथा पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर याद रखना ब्राह्मण हूं, यदि मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब संत जी की धड़कन तेज हो गई, बिना मतलब का अच्छे भले अलग रास्ते से जा रहा था, बिना मतलब का ब्रह्म हत्या मोल ले लिया। ब्राह्मण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि जो महात्मा मेरे 7 जन्म की सुना सकता है, वो महात्मा में सामर्थ्य है कि मुझे पुत्र भी अवश्य प्रदान कर सकता है। संत की ये बात सुनकर महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, एक फल प्रदान किया और बोला, इदं भक्षय पत्वा त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, यदि भगवान ने चाहा तो निश्चय बेटा होगा। अब फल लेकर पंडित जी झूमने लगे, नाचने लगे। ओह संत कितने दयालु होते हैं, संत कितने कृपालु होते हैं। संत जो है संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान जो है निर्मल होता है। झूमने लगे, फल को लेकर अपने घर को गए और उनके पत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी था। और पंडित जी घर जाकर बुलाए, ओ जी सुनती हो? सोई धुंधुली दौड़ती हुई आई, क्या है? अरे देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हो। उसने कहा क्या है? देखो तुम्हारे लिए फल लाया हो। धुंधुली ने कहा, अरे क्या हमने कभी फल नहीं खाए? फल तो हम हमेशा खाती रहती हूँ, और गला ऐसे फाड़ रहे हो जैसे 9 लखा हार लाए हो। क्या हमने कभी फल नहीं खाए? फल तो रोज खाती रहती है। पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, वैसा वैसा फल नहीं है, ये फल यदि तू खा लेगी तो बेटा होगा। अच्छा महाराज ऐसा क्यों? बोले कि ये कोई फल सामान्य फल नहीं है, दुकान पर का खरीदा हुआ, ये फल एक दिव्य महात्मा ने दिया है, ये प्रसाद फल है। धुंधुली ने कहा कि अच्छा प्रसाद फल है, ठीक है महाराज मैं पा लेती हूँ, आप जाइए। उसने फल ले लिया। पंडित जी बेचारे चले गए। आसपास में बेचारे कहने लगे पड़ोसियों के बीच में, देखना मेरे घर में भी किलकारी गुजरने वाली है। एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा बाबा से भेंट हुआ था, उन्होंने फल दिया है, मेरे घर में भी किलकारी गुजरने वाली है। और इधर धुंधुली जो है फल लेकर सोचने लगी, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। इतने में उसकी पड़ोसन आ गई। बोली, क्या बहन, क्या चिंता में पड़ी है, क्या सोच में पड़ी है? उसने कहा कि अरे देख, मेरे स्वामी जी को किसी बाबा बैरागी ने फल पकड़ा दिया, अब वो बोल रहे हैं कि खाएगी तो बेटा होगा। तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? ये सब एकदम अंधविश्वास में पड़ने वाले हैं। वो भी आज के समाज के जो लोग तथाकथित बुद्धिजीवी कहलाते हैं वैसे ही थी, उसी विचारधारा की थी। तो बोली कि फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? उसने कहा कि अरे जब संत ने दिया है तो भगवान का नाम लेकर शुभ शुभ पा ले। उसने कहा अच्छा बहन पा तो लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि फल खाने से गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। उसने कहा अरे तुझे कहाँ रेस में भाग लेना है? तो उसने कहा, धुंधुली बोली कि अरे कहीं घर में आग लग जाए तो क्या नहीं भागूंगी, भागना तो पड़ेगा। उसने कहा अरे सोच, ये बेकार की बातें उठपटांग क्यों सोच रही है, और फल खा ले। उसने कहा बहन एक बात और बता, हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में कई वर्षों तक रह गए, यदि मेरे साथ कहीं ऐसी घटना हो गई तो? उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शुभ भगवान का नाम लेकर फल को पा ले। उसने कहा अच्छा बहन पा लूंगी, पर एक बात और बता दे, मैं सुनी हूँ कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, वजन नहीं उठा सकती, तो घर का काम कौन करेगा? उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अपने नंद को बुला लेना, बुआ बनती है तो लेग देना पड़ता है, सारा घर का 9 महीने काम धाम कराना, और जब संतान हो जाएगा तो उसे कुछ दे देना। उसने धुंधुली ने कहा कि बहन तू मेरी ननद को नहीं जानती, मेरी ननद 1 नंबर की चोटी, तू 9 महीने की बात करती है, वो 4 दिन के लिए घर में आ जाएगी, सारा साफ कर देगी माल घर की, वो 4 ही दिन में घर साफ कर जाएगी। तू 9 महीने की बात कर रही है, मैं मर जाऊंगी, ननद को बुलाने वाली मैं। पड़ोसन जो है माथा पटक पटक कर चली गई। उसी गांव में उसी की बहन रहती थी, और उसकी बहन यही चाहती थी कि भगवान करे कि इसको कोई न हो।
और इसको कोई यदि ना होगा तो इसका संपत्ति जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। सो तुरंत आ गई, तो बोली बहन क्या सोच रही है? धुंधुली ने कहा अरे देख मेरे स्वामी जी को पता नहीं किस बाबा बैरागी ने फल पकड़ा दिया है, वो कह रहे हैं कि फल खा लेगी तो तुझे बेटा होगा। अब उसकी बहन बोली अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी आज तक किसी को हुआ है कि तुझको होगा? तुम्हारे पति जो है बड़े भोले स्वभाव के हैं, उनको कोई कुछ भी पकड़ा देता है वो जपने भजने लगते हैं। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी नहीं होता है। अरे बहन मुझको पुत्र होने वाला है और मैं तुझको वचन देती हूँ कि मुझको यदि पुत्र होगा तो मैं वह तुझे ला कर दे दूंगी। धुंधुली प्रसन्न हो गई। धुंधुली बोली वाह बहन हो तो तेरी जैसे, कब से मैं चिंतित जो है यहाँ बैठी थी, तूने मेरी समस्याओं का हल जो है वो चुटकी में कर दिया। बहन हो तो तुम्हारे जैसे, और वो तो यही चाहती। तो इस फल का क्या किया जाए? तो उसकी बहन बोली अरे तेरे यहाँ जो गैया मैया बधी है ये भी तो कभी जो है बछड़ा नहीं दी, बाछी नहीं दी, तो इस फल को गाय को खिला देना। संत के फल का परीक्षा भी हो जाएगी, बाबा के फल में कितनी शक्ति है, संत में कितनी शक्ति है, परीक्षा भी हो जाएगा, तुझको बेटा भी मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। चुपचाप फल जो है गाय को खिला दिया और कालांतर में जब उसके बहन को पुत्र हुआ तो रात्रि को लाकर चुपके से धुंधुली को दे दिया। और धुंधुली को जब दे दिया तो धुंधुली जो है अपने पति को दे दी। उससे पहले तो 9 महीने तक अपना बहाना बनाती रही, गैस बन रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ये है वो है, तमाम झूठ मूठ का। जब पंडित जी को पुत्र प्रदान कर दिया तो भोले भाले पंडित आत्मदेव नृत्य करने लगे खुशी के मारे। और पड़ोसियों को जब पता चला और ठीक उसके 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाफ साधेनु सुसवेर भका। ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय से भी एक बेटे का जन्म हुआ। कैसा हुआ? तो बोले सर्वांग सुंदरम सुंदरम निर्मलम कनका प्रभा। सर्वांग सुंदर हुआ, सारा शरीर उसका निर्मल था, सुंदर था, बस उसका कान जो है वो गाय के समान था। उसका कान जो था वो गाय के समान था। गांव वालों को पता चला, सारे गांव वाले दौड़ पड़े और पंडित जी को बधाई देने लगे। भाग्यो भयो धुरा जाता आत्मदेवस्य पश्यता धिन्वा बालः प्रसूतस्तु काल रूपेण कौतुकम। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। अरे महाराज कहाँ आप एक बच्चा का मुंह देखने के लिए तरस रहे थे, अब तो आपकी गाय ने भी बेटा देना शुरू कर दिया। अरे भाई भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब पंडित जी जो थे धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। पंडित जी ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। पंडित जी जैसे ही नामकरण करने चले अपने बेटे का, सो धुंधुली खड़ी हो गई। क्यों जी? 9 महीने हमने पेट में रखे हैं और नामकरण आप करेंगे? चलिए साइड हटिए, मैं नामकरण करूंगी। अच्छा भाग्यवान वही कर दे। बोले कि मेरा नाम धुंधुली है तो बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। और गाय के बेटे का नाम? पंडित जी बोले कि गाय के बेटे का नाम कान के समान, गाय कान इसका गौ के समान है, इसलिए इस पुत्र का नाम गोकर्ण होना चाहिए। दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों के स्वभाव भी अलग अलग हुए हैं, क्योंकि एक संत के प्रताप का फल है और एक छल द्वारा दिया गया पुत्र है, तो दोनों का प्रभाव जो है अलग अलग है। तो बोले कियत काले तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। धुंधुकारी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, बड़ा होने के बाद वो बिगड़ गया।
कहीं छोटे छोटे बच्चे गांव में घूमते थे तो उन्हें फुसला बहला कर कुएं के पास ले जाता था और धक्का दे देता था, कुएं में गिर जाते थे। किसी की गाय बधी रहती थी, उसमें जहर में कुड़िया का मिला देता था, गाय बेचारी मर जाती थी। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया धुंधुकारी। और धुंधली उसका सहयोग करती थी। कुछ माताएं होती हैं कि बच्चे जो हैं घर के बाहर दिन भर खेल रहे हैं, खेल कर जब वो घर में आए, पिता जो है अपना ड्यूटी पर से आए, कहीं से आए, बोले कि क्यों जी दिन भर खेल रहा था, कहाँ से आ रहे हो? अरे अभी तो पढ़ रहा था, दिन भर क्या पढ़ेगा ही? अरे अभी तो गया है खेलने के लिए, दिन भर पढ़ रहा था। झूठ बोल देते हैं सब। तो धीरे धीरे वैसे ही बच्चे जो है आगे चलकर धुंधुकारी के स्वरूप में आ जाते हैं। चोरी डकैती लगते हैं करने, जुआ लगते हैं खेलने, ताश लगते हैं खेलने, धुंधुकारी के स्वरूप में आ जाते हैं। माताओं जो बहाना बनाती हैं, उसके चलते बच्चे जो है बिगड़ते हैं। कारण कि बच्चा की प्रथम गुरु जो है पुत्र की माँ ही है। माँ जब अनुशासन देगी तो बच्चा प्रारंभ से ही अनुशासित रहेगा। तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, जुआ लगा खेलने, मदिरा पान लगा खेलने। ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन जनेऊ को उतार कर खूंटी पर रख दिया। ब्राह्मण देवता को बड़ा बुरा लग रहा था ये सब देखकर। एक दिन ब्राह्मण के मन में इतनी ग्लानि हुआ, गृहम त्यक्त्वा वनम व्रजः, घर को छोड़कर ब्राह्मण जो है वन में निकल पड़ा। क्यों? मरने के लिए। पहले भी गए थे, क्यों? मरने के लिए। तो दोनों में अंतर क्या है? उस समय गए थे कि बेटा नहीं है, मर जाऊंगा। अब जा रहे हैं क्यों? क्योंकि बेटा है लेकिन दारू पीकर मार रहा है, इसलिए मरने के लिए जा रहे हैं। संसार की यही समस्या है, जिसको बेटा नहीं है वो भी इस धाम उस धाम, ये ओझाई दवाई दुनिया में लगा है, और जिसको बेटा है वो भी उसकी भी पिटाई हो रही है। यदि दुष्ट निकल गया तो दोनों तरह से समस्या है संसार में। फिर जो है जंगल में आत्मदेव निकल पड़े, लेकिन जंगल में जब जाने लगे तब गोकर्ण जी उनके पास आए और बोले कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा धुंधुकारी जो है वो मदिरा पान करके आ रहा है और सता रहा है, पीट रहा है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। बोले कि अरे मरने किसके लिए मरने के लिए जा रहे हैं भाई? धुंधुकारी आपका कौन है? आप कौन है? बोले कि मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ। गोकर्ण जी ने कहा गलत। पिताजी, इस संसार में मनुष्य को बांधने वाली दो रस्सियां हैं, और इन दो रस्सियों को जिस मनुष्य ने खोल लिया वो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। बोले कौन कौन से? तो बोले देहे अस्थिमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा तस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, इस संसार में प्रथम बंधन का कारण है कि देहि अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वा। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर किस चीज से बना है? तो अस्थि, रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी, इसी से तो बना है शरीर। तो बोले अभिमति त्यजत्वा, इसलिए जो अभिमति है मतलब कि ये मैं, इसका आप त्याग करिए। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मैं रहने वाला हूं, ऐसा विवेक बनाइए। शरीर जो है हमारा एक घर है, इस घर में मैं रहने वाला हूं, मैं दूसरा हूं, शरीर दूसरा है। तो देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। बेटा बेटी पत्नी जितने भी सगे संबंधी हैं ममतां विमुञ्चा। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, व्यास जी की आज लिख रहे हैं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। बेटा बेटी घर परिवार को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा।
कहा कि ममताम विमुंचा, उसमें जो ममत्व बुद्धि है उसको छोड़ो, उसका त्याग करो। बेटा बेटी को मत छोड़ो, घर में ही रहो, लेकिन ममताम विमुंचा, उसमें जो ममत्व बुद्धि आ गई है, उसमें जो आसक्ति आ गई है, तुम उसका त्याग कर दो। भाई 50 साल 60 साल 70 साल उम्र हो गया, पर सारा घर का चाबी और गोदरेज अलमारी का चाबी अपने ही कमर में रखे हैं। अरे अब उसको बांट दीजिए आप, वो आपका काम नहीं रह गया है। कारण कि आपका कार्य क्या है? तो बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, आपका भी कार्य है। तो बोले देह अस्थिमान जरूधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा। जब हम इस संसार में पैदा हुए हम किसी को नहीं जानते थे। सर्वप्रथम माँ परिचय कराती है, बेटा ये पिताजी है, ये दादा है, ये काका है, ये चाचा है। ठीक उसी तरह से भाई जैसे कि हम यात्रा करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, रेल में सफर करते हैं, तो रेल में जब हम जाते हैं तो हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन जब रेल में बैठते हैं तब सामने वाला व्यक्ति से परिचय बढ़ता है, प्रेम व्यवहार बढ़ता है, बातचीत होने लगता है। पता चला कि बनारस से दिल्ली इलाहाबाद उतरना है। अब इतना उससे प्रेम हमारा बढ़ा लिया, हम उससे इतना बात में घुल मिल गए, खूब गलमैया मिलकर, वाह भैया तूने क्या आनंद दिया, बहुत आनंद आया तुझसे मिलकर। अब इतना गलमैया करने लगे कि इलाहाबाद स्टेशन छूट गया, चले गए लखनऊ चले गए। पता चला कि लखनऊ जब गए तो टीटी आकर पूछा भाई टिकट, तब याद आया कि हमारा तो टिकट जो है वो इलाहाबाद तक ही था। तब क्या करेगा, काले कोट वाले धक्का देकर फिर लात घुसा मारकर उतारेंगे और जेल में कैद करेंगे, सजा होगी। उसी तरह से इस जीवन की यात्रा में जब तक आप जीवन है प्रेम से रहिए, पुत्र के साथ, पोता के साथ, नाती के साथ, बहू के साथ, पुत्र के साथ आनंद से रहिए परिवार में। पर 50 60 70 के हो गए तो अपने स्टेशन का भी ध्यान रखिए कि हमको उतर कर अब जाना है। ये नहीं कि स्टेशन आ गया 80 70 साल के हो गए, 60 पार कर गए, फिर भी उसी में उलझे हैं, तो फिर काले काले यमराज आते हैं, उस जीव को पकड़ कर ले जाते हैं और फिर वही यमराज के धोबी घाट पर फिर धुलाई करते हैं। तो देह अस्थिमान जरूधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचा। इस शरीर के अंदर दो है, वेद भगवान कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इस शरीर के अंदर दो तोते निवास करते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। वो जब तक इस शरीर के अंदर है वही मैं हूं, और इस शरीर जो है ना तोता है, इसके अंदर वही दो तोते बैठे रहते हैं, दो सुपर्ण बैठे रहते हैं। सुपर्ण मतलब तोता होता है, वही तोते निवास करते हैं इस शरीर के अंदर। और वो जब तोते चले जाते हैं तो फिर इस तोता का कोई महत्व नहीं रहता है, फिर इसको ले जाकर शमशान घाट पर फूंक दिया जाता है या जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जल प्रवाह कर दिया जाता है, कई विधियां हैं, अलग अलग क्रियाओं में कर दिया जाता है इसको। इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो बोले देह अस्थिमान जरूधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचा। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठा। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठा। मन को विरक्त भाव से सबसे आसक्ति हटाकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। ताली बजाकर बड़े प्यार से गाइए।
जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली बजाइए। ताली बजाइए आप लोग सभी भक्तगण यहाँ पे भगवत कथा रस प्रेमी जितने भी यहाँ बैठे हैं, माता जी लोग, बहन जी लोग, बड़े भाई पिताजी लोग, सभी लोग अपने यहाँ पर निवेदन करते हैं भगवान की कथा में बैठ के भजन में ताली बजाने का ये मौका ऐसा लगा अवसर बार बार नहीं मिलता। तो कर्ण जी ने हाथ जोड़कर धुंधुकारी से कहा कि भैया धुंधुकारी, मेरा मन तीर्थ यात्रा करने का हो रहा है, तो मैं जाऊं? धुंधुकारी ने कहा अरे जल्दी जाओ, जाओ जल्दी, दुष्ट मित्र कभी किसी का
नहीं चाहता कि हम किसी के अधीन रहे, हमारे आसपास में कोई वो स्वतंत्र रहना चाहता है, सदा स्वतंत्र में सिर पर कोई। गोकर्ण भी अपना तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को बाहर से लाकर घर में बिठा दिया, चोरी डकैती कर करके धन लाता, उनका भरण पोषण करता। एक दिन धुंधकारी ने राजा के यहाँ डकैती डाली और बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाया और गणिकाओं को प्रदान कर दिया। गणिकाओं ने जब वेश्याओं ने देखा कि वाह वाह इतना धन, हम तो जीवन भर ऐश करेंगे, इतना धन हमारे पास। लेकिन यदि ये पकड़ा गया कि राजा इसको अवश्य दंड देगा और इसके साथ साथ हम सबको भी दंडित होना पड़ेगा। इसलिए धुंधकारी को वेश्याओं ने रात्रि को उसके गले में रस्सी बांधकर मारने लगी, लेकिन वो काफी मर नहीं रहा था, काफी आदमी जल्दी मरता भी नहीं था। जब मर नहीं रहा था तब उसके मुख में जलती हुई लाठी डाल दी, इससे वो जल्दी मर गया। और 5 वेश्या जो है माल का बंटवारा करके फरार हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय 5 वेश्याएं होती हैं। धुंधकारी अंधकार का प्रतीक है, गोकर्ण ज्ञान का प्रतीक है, धुधुली अज्ञान का प्रतीक है, आत्मदेव जो है वो जीव का प्रतीक है। ये जीव के अंदर ही ये 5 तत्व निवास करते हैं। तो धुंधकारी को जब इन लोगों ने मार दिया, गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने गया में श्राद्ध तर्पण किया इसका और घर को आए। घर में जब गोकर्ण जी सोए रात्रि को, तो धुंधकारी जो है वो प्रेत बन गया, मरने के बाद अकाल मृत्यु मरा था। गोकर्ण जी ने देखा कि दीवार पर हाथी का चित्र दिखाई दिया इन्हें, तब तक वो भैंसा बन गया, अलग अलग जीव जंतु दिखने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, काशित स्वम भैया आप कौन हो? वो प्रेतात्मा रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे कुछ बोलो, पर बोल नहीं सकता था। गोकर्ण जी ने कमंडलू में से जल निकाला और मंत्र पढ़कर जब जल छोड़ा तो प्रेतात्मा बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारिति नामता स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारिति नामता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तू प्रेत बनकर क्यों डोल रहा है? तो बोला कि स्वकीयनैव दोषेण, मैं स्वयं के दोष से मर गया, अच्छी बात है, पर प्रेत क्यों बना? तो बोले ब्रह्मणत्वं नासितं मया, मेरे अंदर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर का जो ब्राह्मणत्व था वो ब्राह्मणत्व का नाश हो गया। क्यों नाश हुआ भाई? क्योंकि मैं मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अन्य जो है सारे कुकर्म करने लगे, इसलिए मेरे अंदर जो ब्राह्मणत्व है वो ब्राह्मणत्व का नाश हो गया। मदिरा पीने वाले ब्राह्मण के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। तो बोला उसने कि ब्रह्मणत्वं नासितं मया, भैया मेरा ब्रह्मत्व का जो है वो नाश हो गया, इसलिए उपायम परम, मेरे लिए कोई उपाय, दूसरा उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो बोला कि 1 नंबर का प्रेत हूँ, छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ। गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जैसे तीर्थ में यदि आप 100 पिंडदान भी कर दोगे तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। प्रश्न उठता है कि जब गया में, भाई गया जी तो सब लोग जाते हैं, तो गया में जब गोकर्ण ने पिंडदान किया तो धुंधुकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो हमारे यहाँ एक नियम है, कोई भी अनुष्ठान पूजन जब होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता संकल्प दिलवाते हैं और उस संकल्प में अमुक नाम, अमुक गोत्र बोला जाता है। तो जब गोकर्ण ने संकल्प लिया तो संकल्प करते समय गोकर्ण ने अपना गोत्र बोला
और धुंधुकारी गोकर्ण जी के गोत्र का नहीं था। धुंधुकारी उनके मौसी का लड़का था। आत्मदेव के जो धुंधुली थी उसके बहन का पुत्र था, इसलिए वो दूसरे गोत्र का था। गोकर्ण ने संकल्प करते समय दूसरा गोत्र बोला, इसलिए धुंधुकारी मुक्त नहीं हो सका। तो बोले गया श्राद्धेर सतेर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। इसलिए भैया आप कोई दूसरा उपाय करिए। ब्राह्मणों को बुलाया गोकर्ण जी ने, सब लोगों की कोई भी ब्राह्मण उपाय देने में समर्थ न हो सका। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि गोकर्ण संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे, गायत्री उपासना करने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के लिए गायत्री की उपासना अनिवार्य है, कोई पूजन हो या ना हो, लेकिन गायत्री होना अनिवार्य है। 3 दिन तक शास्त्र में का लिखा है कि 3 दिन तक जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वो ब्राह्मण शूद्र के समान हो जाता है। कितने लोग करते हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, वो अपना समझे। तो ब्राह्मण गायत्री सूर्य भगवान का जब उन्होंने प्रार्थना किया तो सूर्य भगवान बोल उठे, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच श्रुत्यं धर्म रूपं तुभिश्रुतम्। भगवान सूर्य ने जो बात बोला, श्रीमद् भागवत सुनाओ, ये बात गोकर्ण के साथ वहां जितने लोग उपस्थित थे वो सबों ने भगवान सूर्य की इस बात को सुना। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा रखी, और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह कथा रखी, और 7 दिन तक कथा चली भागवत की, और 7 दिन तक कथा चली। 7 पोर के बास में धुंधुकारी आकर बैठ गया, और एक एक दिन में एक एक ग्रंथि छिटकती चली गई। 7 दिन में 7 ग्रंथि का भेदन हुआ। धुंधुकारी उसमें से प्रेतात्मा प्रकट हुआ, लेकिन उसका शरीर श्रीमद् भागवत सुनने के कारण, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि दिव्य शरीर था उसका। 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म लिया था, दिव्य शरीर भगवान के पार्षद के समान उसका शरीर हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। उसी समय वैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर प्रकट हो गए, और धुंधुकारी को विमान में बैठा कर जाने लगे। और जैसे ही धुंधुकारी को विमान में बैठा कर जाने लगे, गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों को रोका। अरे भगवान के दूत जरा ठहरिए आप लोग भाई। भगवान के दूतों ने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि प्रब्रुवन्तु हरि प्रिया। हे हरि के प्रिय पार्षदों, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अरे भैया यहाँ अनेक निर्मल बुद्धि वाले श्रोता बैठे हैं भाई। तो अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, तो आनीतानि विमानानि, आपने केवल एक विमान लेकर आप क्यों आए? यहाँ जितने श्रोतागण बैठे हैं उतना विमान लेकर आपको आना चाहिए, क्योंकि कथा तो सबने सुनी। तो आप एक विमान लेकर क्यों आए? भागवत की कथा जब सबने सुनी तो एक विमान लेकर आप क्यों आए? हे हरि के प्रिय पार्षदों, प्रब्रुवन्तु हरि प्रिया। कृपया करके इसको स्पष्ट आप करिए। तो भगवान के पार्षदों ने जो जवाब दिया उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। खास तौर से वो लोग सुने जिनको नाच गाना और चुटकुला और शास्त्रांत का कहानी पसंद है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। अरे भैया, कथा तो सबने सुनी, पर श्रोताओं के भाव अलग अलग थे, उद्देश्य अलग अलग थे। कोई सोचा कि अरे भाई साधु जी कथा कराए हैं, 7 दिन का भागवत है, निमंत्रण आया है, फोन उनका आ गया, एक दिन तो चलना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो आ गया। कोई कहा कि अरे भाई अच्छे भले रास्ते में जा रहे हैं, वहीं चलेंगे, थोड़ा सा गान बजान होगा, मनोरंजन हो जाएगा, उसके उद्देश्य से बैठा है।
कोई कहा कि अरे भाई नया नया कथावाचक आया है, कैसा कथा करता है, थोड़ा सा वो देखने के लिए चला जाएगी, कैसा बोलता है, कैसा गाता है, उसके लिए आकर बैठ गया। कथा सुनने के उद्देश्य से बहुत कम लोग आते हैं कि भगवान का कथा, भगवान की कथा के लिए कम लोग आते हैं, बाकी लोग अन्य अन्य उद्देश्यों से आते हैं। आकाश का पानी जल वहीं बरसता है, पर वो जल जब गंगा जी में पड़ता है तो गंगा जल बन जाता है, और वही जल आकाश का जब नाली में पड़ता है तो नाली का जल बन जाता है। बारिश का पानी वही है, बराबर बरसता रहता है। तो श्रोता व्यक्ति वही है, कथा वही है, पर श्रोता जिस भाव से उसको श्रवण करेगा वैसा वैसा फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रवण भेद से फल में भेद की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले श्रवणम तू कृतम सर्वैन न तथा मननम कृतम। अरे भैया कथा तो सबने सुनी, पर मनन किसी ने नहीं किया। उसे इसलिए कथा के भेद से फल में भेद हो गया। आज बड़ी विकराल स्थिति है ये कथा, भागवत कथा की, भागवत कथा की बड़ी दुर्गति हो गई है। भागवत कथा में, भागवत कथा 3 घंटा का कथा है, यदि 30 ठो गाना न बजे तो लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। तो बोले कि श्रवण के भेद से फल में भेद की प्राप्ति हो जाती है। गोकर्ण जी ने कहा कि देखो भाई, वो कहकर भगवान के दूत जो है वो चले गए। बोले कि देखो इस बार तुम लोग चुक गए, लेकिन अगली बार जब आना, अगली बार मैं पुनः कथा रखूंगा, और अगली बार आना तो पुनः जो दोबारा जो है मन बनाकर आना, मन को स्वच्छ करके आना, मन को पवित्र करके आना। स्वच्छ जो है ना, देखिए स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। तो स्वच्छ है, कोई जरूरी नहीं है कि स्वच्छ आदमी पवित्र होगा, कोई जरूरी नहीं है कि स्वच्छ आदमी जो है पवित्र होगा। जैसे बहुत से लोग शौच से आते हैं तो अपना साबुन से हाथ धो लेते हैं, और भी बहुत सा आता है उसमें हाथ धो लेते हैं, तो वो स्वच्छ हो गया, लेकिन हाथ जो है पवित्र आपका नहीं हुआ। अब साबुन से हाथ धोकर भगवान का पूजन करने लगे, वो एक प्रकार का दोष ही है। जब तक मिट्टी नहीं लगेगा तब तक हाथ जो है पवित्र होने वाला नहीं है। कितना हुआ आप उसमें साबुन रगड़ लीजिए, रगड़ रगड़ कर खत्म कर दीजिए उसको, हाथ आपका स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन हाथ पवित्र नहीं होगा। तो बोले कि स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। तो बोले कि हृदय को, मन को पवित्र बनाकर आना। तो दोबारा जब गोकर्ण जी ने कथा कही, तो गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा कही तो बोले कि जितने श्रोता थे, सौनक जी कहते हैं कि नारद जी जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए, और उसी तरह सारे लोग विमान पर बैठ गए। किस तरह? तो बोले अयोध्यावासिनम पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकमयोगी दुर्लभम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। पूर्व काल में जिस प्रकार राजा रामचंद्र भगवान के साथ समस्त अयोध्यावासी वैकुंठ धाम में गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ समस्त सारे लोग जो है दिव्य भगवत धाम को गए। प्रेम के साथ गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
श्रीमद्भागवत महापुराण कलयुग के कलुषित जीवों के कल्याण के लिए परम औषधि है। श्रीमद्भागवत महापुराण कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए परम रसायन है। औषधि उसके लिए है जो जीव भव रोग से ग्रस्त है, जिसे शोक मोह भय संताप दिन रात त्रस्त किए रहते हैं, उसके लिए श्रीमद्भागवत महापुराण परम औषधि है। और जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिनको शोक मोह भय संताप नहीं सताते हैं, जो काम क्रोध को अपने बस में किए हैं दिव्य महात्मा गण, उनके लिए श्रीमद्भागवत महापुराण परम रसायन है। इसीलिए सौनक जी ने रसायन मांगा और परीक्षित ने औषधि मांगा। अगले श्री सुखदेव जी महाराज यह मंगलमयी कथा, यही कथा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 सौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। महामुनि सुखदेव भगवान नारायण के कृपा पात्र हैं। भगवान शक्ति के पुत्र पराशर हुए, पराशर के पुत्र व्यास हुए और व्यास जी के ही पुत्र महामुनि सुखदेव हुए। सुखदेव जी परम माया मुक्त महात्मा हैं। बोले कैसे महात्मा हैं? महामुनि सुखदेव के विषय में उन्होंने बताया, कहा प्रथम नमन सुख देव मुनि प्रथम नमन प्रथम नमन सुख देव ऋषि जय नावहि शीसा प्रथम नमन सुख देव मुनीसा प्रथम नमन देव मुनीसा। आयु 8 मुनि सुंदर बाला, आयु 8 मुनि सुंदर बाला, कमल नयन धरामृत लाला, कमल नयन रामृत लाला। प्रथम नमन सुख देव मुनीसा प्रथम नमन सुख देव मुनीसा। माया परे सद्गुणी खानी, माया परे सद्गुणी खानी, माया परे सद्गुणी खानी, माया परे सद्गुणी खानी। व्यास पुत्र बहु भाति नमामि, व्यास पुत्र बहु भाति नमामि। प्रथम नमन सुख देव मुनीसा प्रथम नमन सुख देव मुनीसा। महामुनि सुखदेव के विषय में कहा, यम व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो बोला यम प्रव्रजंत, बोले कि प्र उपसर्ग, बोले कि जिन्होंने जो जन्म लेते ही चल दिए। कहाँ चल दिए? बोले कि जो जन्म लेते ही चल दिए। मनुपेतमपेत कृत्यम, जिन महामुनि सुखदेव का भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन मामेकं शरणं व्रज, मेरे एक जो है शरण में आ जा। ब्रज शब्द का प्रयोग किया, मतलब हमेशा के लिए आ जा। यदि गच्छ शब्द का प्रयोग करते तो जाने के बाद फिर आ सकता था व्यक्ति, लेकिन ब्रज का मतलब ब्रजगतौ धातु है, जो हमेशा के लिए महामुनि चले गए। तो बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम वेदकृत्यम, जब महामुनि सुखदेव घर छोड़कर जाने लगे तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। द्वैपायन वेदव्यास जी का नाम है। वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ, वेद व्यास जी का एक जन्म हुआ द्वीप में। तो वेद व्यास जी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखाया कृष्ण, क्योंकि सावले थे भगवान वेद व्यास। लेकिन जन्म हुआ द्वीप में, तो द्वीप जिनका आयन है अर्थात घर, तो उनका नाम क्या हो गया? कृष्ण द्वैपायन। आगे चलकर वेद एक ही वेद के भगवान वेद व्यास ने विभाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए, तो उनका नाम हो गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और जहां भगवान वेद व्यास रहते थे वो वेद के वन में रहते थे, इसलिए उनका नाम हो गया बादरायण। तो भगवान वेद व्यास का पूरा नाम हो गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बादरायण। तो बोले द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। कातर हृदय से भगवान वेद व्यास पुकारते हुए सुखदेव महामुनि के पीछे दौड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, भगवान वेद व्यास को कातर हृदय से पुकारते हुए जब तरुओं ने देखा, वृक्षों ने देखा, तो वृक्षों ने लौट कर जवाब दिया। अब जवाब क्या दिया भागवत में नहीं लिखा, ऐसा संत मुनि महात्मा लोग बताते हैं। वृक्षों ने कहा, अरे भगवान वेद व्यास आप हमें देखो, हमारे में ये विशेषता है कि हम अपना फल कभी नहीं खाते। हम संसार को जो भी उत्पन्न करके देते हैं, संसार हमारा फल जो है खाता है। हे व्यास जी आपका फल ही तो है महामुनि सुखदेव। अरे जब घर से निकल कर जा रहे हैं तो इन्हें संसार के कल्याण के लिए जा रहे हैं, और संसार के कल्याण के लिए जा रहे हैं तो महाराज आप कातर हृदय से रोक क्यों रहे हैं? इन्हें जाने दीजिए, जा रहे हैं तो इसलिए आप इन्हें जाने दीजिए। वृक्षों के बात सुनकर भगवान वेद व्यास जो है लौट आए। तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम वेदकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो बोले सर्वभूत हृदय। महामुनि सुखदेव सर्वभूत हृदय हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। महामुनि सुखदेव सर्व हृदय हैं। ऐसे महामुनि सुखदेव हैं, कैसे हैं? तो बोले अलक्ष्य लिंगा लिंगाम निजलाभतुष्ट। महामुनि सुखदेव अलक्ष्य लिंगम अर्थात स्त्री क्या है पुरुष क्या है, महामुनि सुखदेव को इसका ज्ञान ही नहीं। ज्ञान का मतलब उसमें विकार आसक्ति नहीं है। महामुनि सुखदेव को निजानंद में मस्त रहने वाले हैं, अंदर ही देखते हैं, बाहर उनकी कभी दृष्टि जाती ही नहीं है। निजलाभतुष्ट
उनकी बाहर दृष्टि जाए तब तो देखे। तो महामुनि सुखदेव की बाहर दृष्टि जाती ही नहीं है। और महामुनि सुखदेव की आयु कितनी है? तो बोले अष्टाद्वयी वर्ष। महामुनि सुखदेव की कितनी आयु है? तो बोले अष्टावयी वर्ष। अष्टाद्वयी वर्ष मतलब 8 दूनी 16। तो जब 16 बताना था तो 16 वर्ष, संस्कृत में 16 को 16 कहते हैं, तो 16 भी कह सकते थे, पर 16 नहीं कहा अष्टाद्वयी वर्ष। 8 दूनी ऐसे बताया। 8 दूनी क्यों कहा, 16 क्यों नहीं कहा? तो बोले कि महामुनि सुखदेव दिखने में 16 साल के तो हैं, पर उनकी बुद्धि जो है 16 साल के व्यक्ति में तो विकार आ जाता है। काम क्रोध लोभ जो है प्रवाह पर होने लगता है, विकार आ जाता है। पर महामुनि सुखदेव में कोई विकार नहीं है। 8 वर्ष के बच्चों के समान निर्मल बुद्धि वाले हैं। इसलिए बुद्धि तो उनका 8 वर्ष के बच्चे के समान निर्मल है, विकार रहित है, पर उनका आयु जो है वो 16 वर्ष के समान है। इसलिए अष्टाद्वयी वर्ष कहा। स्वयं व्रजन्तम अनुपेदम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मे तया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए महामुनि सुखदेव भगवान की जय। और देखिए महामुनि सुखदेव जी का जन्म ऐसे नहीं हुआ। महामुनि सुखदेव जी माता के गर्भ में जब आए तो निकलना नहीं चाहते थे बाहर। व्यास जी कितना हो कहते थे बेटा बाहर आ जाओ, तो सुखदेव जी कहते थे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले भगवान की माया मुझे पकड़े लेगी बाहर आऊंगा तो, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप आइए, इसे समझाइए। तब भगवान ने सुखदेव महामुनि के सर पर हाथ रखा और बोला पुत्र माया मेरी है, तुम निश्चिंत होकर बाहर विचरण करो। माया मेरी है, मैं वचन देता हूं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। तब जो है महामुनि सुखदेव बाहर आए। क्यों? क्योंकि भाई माँ के गर्भ में जब तक बालक रहता है तब तक बालक जो है उसका बुद्धि निर्मल रहता है, विकार से युक्त रहता है। उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब नहीं रहता। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो जिस प्रकार से आकाश बादल का जल ऊपर तो स्वच्छ रहता है, पर जैसे ही धरती पर गिरता है तो भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, जिमी जीव ही माया पतानी, जिमी वही पाया पतानी, भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी। उसी प्रकार से जीव निर्मल बुद्धि का रहता है अंदर, पर बाहर आते ही माया में मलिन हो जाता है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से महामुनि सुखदेव बाहर आए और स्वच्छंद विचरण किए, माया में वो मलिन नहीं हुए। बोलिए महामुनि सुखदेव भगवान की जय हो। चलते बहैया अरे पीरा जल पावरे, अरे चुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, चुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलते बहरिया चलते बहरिया पीरा जल पावरे, बलमुआ के गावे, जमियों से दूर बलमुआ के गावे।
बजेगा, मिट्टी मिट्टी आप ताली बजाएंगे। आप अपने भक्तगण यहाँ पे हैं, भागवत रस प्रेमी सभी लोग, माता जी लोग, बहन जी लोग, बड़े भाई सभी लोग से नम्र निवेदन करते हुए कि आप लोग मिट्टी मिट्टी ताली बजाएंगे। अरे जाएंगे अकेले संगीत साथी जाए, अरे नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, अरे जाएंगे अकेले संगीत साथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, पीछे दरिया पीछे दरिया दरिया में नहीं नाव रे, चलियों से दूर बलुआ के गाँव रे, चलियों से दूर बलुआ के गाँव। तफेरा में पड़ी बड़ा रे कठिन बापा कैल पे करीनी, अरे करनी न धरनी तफेरा में पड़ी, बड़ा रे कठिन बाबा कई मैं करी, तेरे गयावे पौड़े गयावे दरिया में बट बावरे, दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे। कमई बाबू है खैबा, अरे दूसरा के देखी के अंधेरे ललचैबा, अरे करे बाबू है पैबा कमई बाबू है खैबा, दूसरा के देखे के अंधेरे ललचैबा, सतु में सबूर करा, सतु में सबूर करा, अरे मिला पुलावरे, दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे, चलते कहानिया चलते कहानिया पीरा चल पाओ रे,
स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण महामुनि सुखदेव के द्वारा गाया गया दिव्य मंगलमय भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है, इसलिए महामुनि सुखदेव को परमहंस महामुनि भी कहा जाता है। महामुनि सुखदेव जी का जन्म माया मुक्त महात्मा जब मां के गर्भ से हुआ तो जन्म लेते ही महामुनि सुखदेव जब चले गए तो व्यास जी को बड़ा चिंता हुई कि मेरा पुत्र घर छोड़कर, किसी भी पिता को जब चिंता होगी कोई भी चला जाएगा तो व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो उन्हें पढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को भेजकर महामुनि सुखदेव को बुलाया। ये कथा जो है आगे आएगी। भगवान की जो कथा है उस कथा श्रवण करने का फल तभी होता है जब व्यक्ति मन को एकाग्र करके भगवान के कथा का रसपान करे। कारण है कि एक गुरुजी के पास एक शिष्य गया। गुरुजी से बोला कि महाराज हम कुछ पढ़ना चाहते हैं आपसे, हमारा कल्याण कैसे होगा, कोई उपाय बता दीजिए। गुरुजी ने कहा कि सोचा कि अरे, गुरुजी ने कहा कि ठीक है हनुमान चालीसा पढ़ा करो। उसने कहा कोई कुछ ऊंचा बताइए। ये तो हनुमान चालीसा बहुत छोटी सी बात है। उसने कहा ठीक है रामचरितमानस पढ़ा करो। चेला ने कहा कोई ऊंचा और ऊंचा। मानस तो आजकल घर घर गाते हैं लोगों को, तो बहुत हम सुन चुके हैं, कोई ऊंचा बताइए। गुरुजी बड़े हैरान हुए, गजब चेला है। गुरुजी ने कहा तब गीता जी पढ़ा करो। उसने कहा हाँ ये कुछ है मेरे लायक, ठीक ठाक है कुछ। गुरुजी कुछ इसके विषय में सुनाइए। गुरुजी ने गीता महात्मा का एक श्लोक सुनाया। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद जो है वो गाय हैं, उसे दुहने वाले भगवान कृष्ण हैं, पीने वाले बछड़े अर्जुन। व्याख्या लगे करने, लम्बा चौड़ा खूब गुरुजी व्याख्या किए, खूब उपदेश किए। उपदेश देने के बाद शिष्य से गुरुजी ने पूछा बेटा कुछ समझ में आया? चेला ने कहा कि गुरुजी आप जो है थोड़ा समझाते हैं, हम बहुत समझते हैं, हम ज्यादा समझ लेते हैं। आप थोड़ा समझाते हो और हमको ज्यादा समझ में आता है। गुरुजी ने कहा अच्छा लेकिन कुछ पूछ लो। चेला ने कहा महाराज कुछ पूछना है ही नहीं, आपने जितना समझाया सब मेरे मस्तिष्क में बैठ गया है। गुरुजी ने कहा कि बहुत भाई बच्चे विद्वान, तुम तो अच्छे तेज तराज विद्यार्थी हो हमारे। गुरुजी ने कहा कि अरे बेटा मेरा इज्जत बचाने के लिए कम से कम कुछ तो पूछ ले, क्या समझ में आया तुझको? तुम्हारे नहीं तो मेरा इज्जत बचाने के लिए कुछ पूछ ले। चेला ने कहा कि महाराज सब कुछ समझ में आया, पर आपने बढ़िया खूब व्याख्या की मंच पर बैठकर, पर एक चीज मुझको समझ में नहीं आई। गुरुजी ने कहा क्या? तो कहा कि जो आपने कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, तो जो आपने कहा कि दुग्धा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन से हैं इसमें? इस श्लोक में जो आपने व्याख्या की कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा महाराज मुझको समझ में नहीं आया कि कौन है। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई हम 1 घंटा से सुनाएं, 4 घंटा तुमको व्याख्या सुनाएं, और तू अंत में पूछ रहा है कि दुग्धा गोपाल नंदन दो गधा कौन है? गुरुजी ने माथा पकड़ा और बोला बेटा एक गधा हम हैं और दूसरे गधा तू है। दूसरा तो तू है कि तू समझा नहीं, और उससे भी बड़ा गधा मैं हूं कि मैं तुझको 4 घंटा समझाया बिना मतलब का। और गुरुजी जो सारा विद्या उसको समझा दिया, गीता का लंबा चौड़ा उपदेश दिए, पर वो प्रश्न क्या किया कि दुग्धा गोपाल नंदन की महाराज दो गधा इसमें कौन सा? तो कथा को जब तक मन को एकाग्र करके न सुना जाए
क्योंकि कथा जो होती है, कथा में तात्विक सात्विक चर्चाएं भगवान की, मन को एकाग्र जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगी। भगवान की कथा का उद्देश्य मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। ये भगवान की कथा का उद्देश्य आत्मरंजन है, जीव का कल्याण कैसे हो, इसलिए भगवान की कथा बनाई गई, इसीलिए भगवान की कथा बनाई गई। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अब एक आपको हम सूक्ष्म बात बता दे रहे हैं, एक जटिल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अब 18,000 श्लोक सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, ठीक ठीक। 18,000 श्लोक सूत जी ने सौनक को सुनाई, फिर वही भागवत, फिर वही भागवत मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। 18,000 श्लोक की भागवत अन्य अन्य लोग सुनाते गए तो 1,000 श्लोक हुआ। ये सब मिलाकर 18,000 श्लोक है इसमें। तो सुखदेव जी ने जो भागवत कही उसमें 18,000 श्लोक परीक्षित को सुनाया। तो इसमें तो सौनक सूत संवाद भी है, इसमें तो राजाओं का वंशावली भी है। तो परीक्षित ने जो सुना वो तो कम ही श्लोक है, 18,000 तो है नहीं, सब मिलाकर 18,000 इसमें है। लेकिन सुखदेव जी भी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जब सूत जी भी सौनक जी को कथा सुना रहे थे, जब मैत्रेय जी भी विदुर जी को कथा सुना रहे थे, तो वो भी यही सुना रहे थे कि सूत जी ने सौनक जी को कथा सुनाई। सूत जी भी जब सौनक जी को कथा सुना रहे थे तो सूत जी ने सौनक जी से यही कहा कि जब सूत जी ने सौनक जी को कथा सुनाई, सुखदेव जी ने जब परीक्षित को कथा सुनाया तो सुखदेव जी ने भी यही सुनाया कि हे परीक्षित, एक समय सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाया। क्यों? क्योंकि संध्या वंदन जो करते हैं वो जानते हैं, उसमें एक मंत्र आता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये प्रत्येक कल्प में कथाएं होती रहती हैं भगवान की, ये प्रत्येक कल्प में भगवान की कथाएं होती रहती हैं। तो पूर्व कल्प में भी ये हुआ, तो दूसरे कल्प वाले सौनक जब इसको सुने तो पूर्व कल्प वाले सौनक की कथा सुन। ये भगवान की कथा की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
की।